हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले मुअज्जिन यानी अजान देने वाले थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी थे। उनके जीवन में एक अहम और दिल को छू लेने वाला वाकया मक्का शरीफ में पेश आया, जब उन्होंने अपनी आखिरी अजान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशाल के बाद दी। अजान को सुनकर पूरा का पूरा मक्का शरीफ रोने लगा था। दोस्तों, वह ऐसा मंजर था जिसे अगर आप भी सुनोगे तो यकीनन आपका भी दिल रंजीदा हो जाएगा। लिहाजा आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल यानी इंतकाल हो गया तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु बहुत गमगीन हो गए और वह मक्का शरीफ की गलियों में लोगों से कहते फिरते, क्या आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं देखा है? अगर नहीं तो आप उनका पता ही बता दीजिए, मैं उनसे मिलने को बेजार हो रहा हूं। दोस्तों, हजरत बिलाल इतना ज्यादा गमगीन हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जैसे कि वह पागल हो गए हों, क्योंकि वे मदीना शरीफ में नबी की मौजूदगी में अजान देते थे, लेकिन नबी के बाद उनका दिल अजान देने को तैयार नहीं हुआ। वे हर बार जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते तो उनके आंसू बह निकलते, क्योंकि उन्हें नबी की याद आ जाती थी। इसी वजह से उन्होंने मदीना शरीफ छोड़ दिया और शम यानी जिसे आज हम सीरिया बोलते हैं, वे वहां चले गए। लेकिन एक बार जब खलीफा हजरत उमर फारूक रजीअल्लाहु अन्हु के दौर में फतह मक्का हुआ और इस्लाम का परचम बुलंद हुआ, तो हजरत उमर रजीअल्लाहु अन्हु ने हजरत बिलाल रजीअल्लाहु अन्हु से गुजारिश की कि वे एक बार फिर मक्का में अजान दें। जब हजरत बिलाल रजीअल्लाहु अन्हु ने मक्का शरीफ में काबा के करीब खड़े होकर अजान दी तो पूरा शहर गूंज उठा। यह वही आवाज थी जिसे पहली बार मक्का वालों ने सुना था जब इस्लाम नया था। लेकिन इस बार माहौल अलग था। अब इस्लाम की जीत हो चुकी थी। जैसे ही हजरत बिलाल रजीअल्लाहु अन्हु ने अजान शुरू की और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचे तो उनकी आवाज कांप गई और वे रो पड़े। पूरे मक्का में एक रूहानी सन्नाटा छा गया। सहाबा किराम और मक्का के लोग भी रोने लगे। हर किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ रही थी। यह मक्का में उनकी आखिरी अजान थी। इसके बाद उन्होंने दोबारा अजान नहीं दी, सिवाय एक बार हजरत उमर रजीअल्लाहु अन्हु की फरमाइश पर जब वे मदीना शरीफ आए। उस वक्त भी जब उन्होंने अजान दी तो मदीना शरीफ के लोगों की आंखों से आंसू झरने लगे। हजरत बिलाल रजीअल्लाहु अन्हु की यह अजान सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि वह इस्लाम के अहद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ईमान की सच्चाई का ऐलान था। अगर हम सच्चे दिल से इस्लाम से मोहब्बत करें और अपने ईमान पर कायम रहें तो अल्लाह हमें बुलंद मकाम अता करता है। दोस्तों, ऐसे ही जब हजरत बिलाल रजीअल्लाहु अन्हु ने नबी करीम के विसाल के बाद मदीना शरीफ छोड़ दिया था और शम सीरिया में रहने लगे थे, वे इस दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल दूर हो गए थे और उनकी तमन्ना बस यही थी कि वे जल्द से जल्द अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर मिले। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उनकी पत्नी बहुत गमगीन थीं और बार बार कह रही थीं, हाय कितना दुख भरा दिन है। लेकिन हजरत बिलाल रजीअल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराते हुए फरमाया, नहीं, ये तो खुशी का दिन है, क्योंकि आज मैं अपने महबूब नबी करीम और अपने प्यारे साथियों हजरत अबू बकर, हजरत उमर और बाकी साहबा से मुलाकात करने वाला हूं। उनकी ये बातें सुनकर घर में मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत बिलाल रजीअल्लाहु अन्हु की आंखों में एक चमक थी, मानो वे किसी से मिलने को बेकरार हों। धीरे धीरे उनकी सांसें कम होने लगीं और आखिरकार वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत बिलाल रजीअल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। उन्होंने इस्लाम के लिए तकलीफें झेली, अपने जिस्म पर कोड़ों की मार सही
लेकिन कभी अपने ईमान से पीछे नहीं हटे। उनकी अजान सिर्फ आवाज नहीं बल्कि अल्लाह के दीन की बुलंदी का ऐलान थी, जिसे सुनकर दिलों में रूहानियत जाग उठती थी। उनकी आखिरी अजान हो या उनका इंतकाल, हर वाकया हमें यही सिखाता है कि इस दुनिया की मोहब्बत फानी, नाशवान है, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है उसकी जिंदगी भी कामयाब होती है और उसकी मौत भी। आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, नबी की सुन्नतों पर अमल करें और अल्लाह के बताए रास्ते पर चलें। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमारे लिए एक आईना है। अगर हम इससे सीख लें तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हमारी होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये छोटा सा वाकया आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।